हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हब। मेरा नाम दीपा है और आज मैं आपको अपने वीडियो में जेरेंड वर्सेस इन्फिनेटिव की कुछ टिप्स और रूल्स सिखाने वाली हूँ। हालांकि मैंने नॉन फाइनाइट वर्ब में प्रीवियस वीडियो बनाया है जिसमें मैंने सारे टाइप्स, यूसेज और आइडेंटिफिकेशन को एक्सप्लेन किया है इन वन वीडियो। ओके, तो लेट्स मूव टू द टॉपिक। आज हम सीखेंगे कि एक सेंटेंस में कभी हम जेरेंड यूज़ करें और कब हम इन्फिनेटिव यूज़ करें। ओके, तो जेरेंड में हमने क्या सीखा था कि जेरेंड वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म होता है जो एक सेंटेंस में एज अ नाउन काम करता हो, वर्क करता हो, ना कि वर्ब। ओके, और इन्फिनेटिव जो होता है ये टू प्लस वर्ब फॉर्म होता है जो एक सेंटेंस में नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो आप ऐसा सोच रहे होंगे कि चलो एक सेंटेंस में हम जेरेंड भी बैठा सकते हैं, इन्फिनेटिव भी बैठा सकते हैं, क्योंकि इसमें जैसा कि आपने देखा कि जेरेंड एज अ नाउन यूज़ होता है और इन्फिनेटिव भी एज अ नाउन यूज़ होता है। तो दोनों के केसेस में आप देख रहे हैं कि यहाँ भी नाउन है और यहाँ भी नाउन है। तो आप सोच रहे हो कि एक सेंटेंस में हम एज अ नाउन जेरेंड भी बैठा सकते हैं, एज अ नाउन इन्फिनेटिव भी बैठा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। यही सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है जो आप लोगों को हमेशा प्रॉब्लम देती है जब आप सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करते हो। तो आज मैं ऐसे 5 ट्रिक्स, 5 रूल्स समझाने वाली हूँ जिससे आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और आप समझ जाओगे कि कब आपको जेरेंड यूज़ करना है और कब आपको इन्फिनेटिव यूज़ करना है। सो लेट्स मूव टू रूल्स। सो हमारा 5 रूल्स है दैट वी हैव टू फॉलो। ओके, रूल नंबर 1, जेरेंड एंड इन्फिनेटिव बोथ यूज़ एज अ सब्जेक्ट। मतलब जैसा मैंने कहा कि जेरेंड और इन्फिनेटिव दोनों ही एज अ नाउन यूज़ हो सकता है, तो नाउन हमारे सब्जेक्ट में भी होता है और एज अ ऑब्जेक्ट में भी होता है। तो हम सब्जेक्ट की बात करें, एज अ सब्जेक्ट अगर हम नाउन में यूज़ कर रहे हैं जेरेंड और इन्फिनेटिव, तो हम दोनों ही यूज़ कर सकते हैं एक सेंटेंस में। एज अ जेरेंड भी बना सकते हैं, एज अ इन्फिनेटिव भी बना सकते हैं, बट वी प्रेफर मोर जेरेंड एज इट्स मीन मोर साउंड। मतलब ये है कि हम जेरेंड यूज़ जब करते हैं अपने सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट तो वो थोड़ा अच्छा सुनने में लगता है, थोड़ा उसकी टोन जो है अच्छी लगती है। बट इन केस अगर हम इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं तो उसकी टोन जो होती है, जो साउंड होता है, वो थोड़ा ऑकवर्ड होता है। तो नॉर्मली हम लोग अवॉइड करते हैं यूजिंग इन्फिनेटिव एज अ सब्जेक्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल, रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट। आप क्या बोलते हो? एज अ जेरेंड हम यूज़ करते हैं, ये जेरेंड है हमारा रीडिंग जो एज अ नाउन वर्क कर रहा है और हमारा मेन वर्ब है इज़। ओके, तो रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट, रीडिंग करना एक अच्छी आदत है। तो अगर एज अ सब्जेक्ट की बात करें तो हम अगर इन्फिनेटिव में अगर यूज़ करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, तो टू रीड इज़ अ गुड हैबिट। क्या आप ऐसा बोलोगे तो क्या अच्छा लगेगा? नो। टू रीड इज़ अ गुड हैबिट इज़ अ राइट सेंटेंस बट स्टिल इट्स लुक ऑकवर्ड। इसके वजह से हम अवॉइड करते हैं इन्फिनेटिव को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करने में। कोशिश करते हैं कि हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम एज अ सब्जेक्ट हम जेरेंड यूज़ करें। ओके, तो अब हम सेकेंड रूल की बात करें तो बोथ जेरेंड एंड इन्फिनेटिव कैन बी यूज एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, तो हमने सब्जेक्ट की तो बात की, बट ऑब्जेक्ट के केसेस में, एज अ नाउन ऑब्जेक्ट के केसेस में हम बोथ जेरेंड और इन्फिनेटिव को यूज़ करते हैं। बट हम क्या चीज़ का ध्यान देंगे? हमारे मेन वर्ब का, कि हम कौन सा मेन वर्ब उस सेंटेंस को जो हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उस पर कौन सा मेन वर्ब यूज़ कर रहे हैं। और वही मेन वर्ब जो है डिसाइड करेगा कि हमें कौन सा यूज़ करना है, जेरेंड, इन्फिनेटिव या दोनों ही हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे केसेस हैं, मैं ऐसे 4 केसेस को आपके साथ डिस्कस करूँगी, तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। ठीक है, केस नंबर 1, आई इन्जॉय ड्राइंग। यहाँ हमारा मेन वर्ड क्या है? इन्जॉय, राइट। आई इन्जॉय ड्राइंग, आई इन्जॉय टू ड्रॉ। आपको क्या लगता है कौन सा सही है? आई इन्जॉय ड्राइंग, राइट। आई इन्जॉय टू ड्रॉ कभी होता है? नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने मेन वर्ड में इन्जॉय लगाया है और इन्जॉय के साथ हमेशा जेरेंड का इस्तेमाल होता है, इन्फिनेटिव का नहीं होता। अगर हमने इन्फिनेटिव लगाया है तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस, जिनमें हमने देखा कि कुछ ऐसे सर्टन वर्ब्स होते हैं जिनके साथ हम सिर्फ जेरेंड का यूज़ करते हैं। वो मैं बाद में आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन कौन से वर्ब होते हैं। फिलहाल तो आप इस केसेस को समझ लीजिए। नेक्स्ट देखिए केस 2। केस 2 की बात करें तो हमने हमारा जो सेंटेंस है, आई डिसाइडेड ड्राइंग, आई डिसाइडेड टू ड्रॉ।
इनमें कौन सा सही है? आई डिसाइडेड टू ड्रॉ, राइट? आई डिसाइडेड ड्राइंग होता है? नहीं होता, ठीक है। क्यों? हमने मेन वर्ब यहाँ क्या लगाया है? डिसाइडेड, ओके। और डिसाइडेड के साथ या डिसाइड के साथ हमेशा जो है हमारा इन्फिनेटिव का यूज़ होता है, जेरेंड का नहीं। अगर हमने यहाँ जेरेंड लगा दिया तो हमारा हो जाएगा सेंटेंस गलत, ठीक है। तो कुछ ऐसे सर्टन वर्ब्स होते हैं जिनमें हम सिर्फ इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं, जेरेंड का नहीं। अगर हमने लगाया है तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए केस 3। आई लाइक कुकिंग, आई लाइक टू कुक। यहाँ हमारा मेन वर्ब क्या है? लाइक, और यहाँ भी हमारा मेन वर्ब लाइक। यहाँ आई लाइक कुकिंग का मतलब भी वही बोल रहा है कि मुझे कुकिंग करना पसंद है, और आई लाइक टू कुक का मतलब भी वही है कि मुझे कुकिंग करना पसंद है। तो यहाँ जो है जेरेंड के केसेस में, इन्फिनेटिव के केसेस में जो भी बैठा हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे सेंटेंस के मीनिंग में, क्योंकि दोनों ही जो है हमें सेम मीनिंग देगी। मीनिंग विल बी सेम, ओके, मीनिंग विल बी सेम, ठीक है। तो मीनिंग सेम रहेगी। तो ऐसे सर्टेन वर्ब्स जिनके साथ हम बोथ जेरेंड और इन्फिनेटिव लगा सकते हैं और इसकी मीनिंग जो है चेंज नहीं होगी, सेम मीनिंग होगी, ठीक है। केस 4। केस 4 में क्या हो रहा है? ही ट्राइड मूविंग टू ऑस्ट्रेलिया। ही ट्राइड टू मूविंग ऑस्ट्रेलिया का मतलब उसने ऑस्ट्रेलिया मूव करने की कोशिश की, उसने ऑस्ट्रेलिया मूव किया और देखा कि शायद उसकी काम बन जाए, बट नहीं हो पाई। और इस सेंटेंस का मतलब क्या हो रहा है? ही ट्राइड टू मूव ऑस्ट्रेलिया। वो ऑस्ट्रेलिया मूव करने की कोशिश कर रहा है पर किसी वजह से वो नहीं कर पाया, ठीक है। तो ही ट्राइड जो हमारा मेन वर्ब है, यहाँ इस केसेस में हमने जब जेरेंड का इस्तेमाल किया तो इसकी मीनिंग कुछ और दे रही है कि यहाँ पर वो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया मूव करके देख चुका है कि उसकी काम जो है बनेगी कि नहीं बनेगी, नहीं बनी या बनी, जो भी हुआ हो, उसने ऑस्ट्रेलिया मूव करके देख लिया है, ट्राई कर चुका है यहाँ। और यहाँ ये क्या बोल रहा है? ही ट्राई टू मूव टू ऑस्ट्रेलिया। यहाँ वो ऑस्ट्रेलिया मूव करने की कोशिश कर रहा है पर वो किसी वजह से नासफल हो गया, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया मूव करने की कोशिश कर रहा था बट वो नहीं कर पाया। तो ये दोनों के केसेस में हमने देखा कि मीनिंग जो है डिफरेंट हो गई। तो ऐसे कुछ सर्टेन वर्ब्स हैं जिनके साथ जो है हम जेरेंड और इन्फिनेटिव दोनों यूज़ कर सकते हैं, बट वो डिफरेंट मीनिंग देगी, ठीक है, डिफरेंट मीनिंग देती है। तो अब देख लीजिए कौन कौन सी ऐसी वर्ब है जो सिर्फ इन्फिनेटिव या सिर्फ जेरेंड या दोनों यूज़ कर सकते हैं और सेम मीनिंग होगी, या दोनों ही यूज़ कर सकते हैं बट डिफरेंट मीनिंग देगी। अब देखिए कौन कौन सी मेन वर्ब के साथ हम सिर्फ जेरेंड का ही यूज़ कर सकते हैं। तो मेन वर्ब की बात करें तो एडमिट, एडवाइस, अवॉइड, कंसिडर, डिनाई, इन्वॉल्व, मेंशन, डिले, रिपोर्ट, फॉरगिव, डिफेंड, ठीक है। नेक्स्ट है रिकमेंड, सजेस्ट, enjoy, allow, finish, celebrate, mind, recall, confess, skip, urge। ये सारे जो मेन वर्ब है इसके साथ हमेशा ही हम जेरेंड का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं अब ऐसे मेन वर्ब जिसके साथ सिर्फ इन्फिनेटिव लगता हो, वो क्या क्या है? एग्री, डिसाइड, डिज़र्व, एक्सपेक्ट, होप, लर्न, नीड, ऑफर, प्लान, प्रॉमिस, सीम, wait, want, care, beg, ask, request, resolve, prepare, remain, pay, learn, request, wish, tend, guarantee, determine, fell, arrange। ये सारे तमाम मेन वर्ब के साथ हम सिर्फ इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। अब देखिए ऐसे कौन से वर्ब है, जिस मेन वर्ब की बात करूँ तो जिसके साथ जेरेंड भी यूज़ हो सकता है, इन्फिनेटिव भी यूज़ हो सकता है और दोनों ही मीनिंग सेम देगी, ओके। तो फर्स्ट है बिगिन, देन स्टार्ट, कंटिन्यू, प्रेफर, हेट, लाइक, लव, प्रपोज। ये सारे जो वर्ब है वह दोनों ही में यूज़ हो सकता है, जेरेंड और इन्फिनेटिव, और दोनों ही करेक्ट होगा और दोनों ही सेम मीनिंग देगी, ओके। अब देखिए वर्ब, मेन वर्ब
जो जेरेंड भी यूज़ कर सकते हैं और इन्फिनेटिव भी यूज़ कर सकते हैं, बट दोनों ही जो है सेंटेंस अलग मीनिंग देगी, डिफरेंट मीनिंग देगी, सेम मीनिंग नहीं देगी। हालांकि दोनों ही सही होगा सेंटेंस, बट मीनिंग जो है डिफरेंट होगा। मेन वर्ब कौन कौन सी है? फॉरगेट, नीड, रिग्रेट, रिमेंबर, स्टॉप, ट्राई। ये सारे जो मेन वर्ब है इनके साथ हम दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, बट डिफरेंट मीनिंग होगी। देखिए फॉर एग्जाम्पल, ही स्टॉप्ड चैटिंग, उसने चैटिंग करना बंद कर दिया है। मतलब वो पहले चैटिंग किया करता था, पर अब उसने चैटिंग का जो काम है वो बंद कर दिया, मतलब अब वो चैट नहीं करता। अब दूसरी देखिए, ही स्टॉप टू चैट, वो चैट करने के लिए रुका, मतलब वो कुछ काम कर रहा था, ये चल रहा था, ये जो भी कुछ कर रहा था, बट वो उस काम को बंद करके वो चैट करना शुरू किया। तो यहाँ पर जो है दोनों की जो मीनिंग है अलग हो गई। हमने जबकि दोनों में मेन वर्ब में स्टॉप ही यूज़ किया था, बट जब हमने जेरेंड लगाया तो कुछ और मीनिंग दे रही है, और जब हमने इन्फिनेटिव लगाया तो कुछ और मीनिंग दे रही है। तो दोनों ही जो है सेंटेंस राइट है, बट गिव डिफरेंट मीनिंग। ओके, नेक्स्ट है आई फॉरगेट कॉलिंग यू, मैं भूल गया कि मैंने तुमको कभी कॉल किया था। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आई फॉरगेट कॉलिंग यू, मतलब मैं भूल गया हूँ कि मैंने कभी तुमको कॉल किया था। बट दूसरी सेंटेंस को देखिए, आई फॉरगेट टू कॉल यू, मैं तुमको कॉल करना भूल गया। तो दोनों जो है हमने जेरेंड का जब इस्तेमाल किया तो इसकी अलग मीनिंग हुई, और इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया तो अलग मीनिंग हुई। तो ऐसा मेन वर्ब, यहाँ मेन वर्ब हमारा फॉरगेट है। देखिए दोनों में जो है फॉरगेट है, और फॉरगेट को एक बार हमने जेरेंड के साथ यूज़ किया, फॉरगेट को एक बार इन्फिनेटिव के साथ यूज़ किया, तो दोनों की जो है मीनिंग अलग अलग हो गई। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 में क्या है? इन्फिनेटिव शुड बी यूज्ड आफ्टर एडजेक्टिव। जब हम कोई सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो हम सेंटेंस में जब एडजेक्टिव लगाते हैं उसके तुरंत बाद अगर हम कुछ नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज़ कर रहे हैं तो हम इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं, जेरेंड का नहीं। ठीक है, मैं इस नाउन के केसेस की बात कर रही हूँ। एज अ नाउन, एज अ ऑब्जेक्टिव पोजिशन में मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, जैसे देखिए, इट इज़ रॉन्ग टू स्टिल, यहाँ टू स्टिल हमारा एक एज अ नाउन की तरह वर्क कर रहा है और एज अ ऑब्जेक्टिव में है। ठीक है, और जो इन्फिनेटिव है, क्योंकि इसके तुरंत बाद एडजेक्टिव लगी हुई है, इसके लिए हमने यूज़ किया इन्फिनेटिव। ओके, नाउ देखिए, इट इज़ ईजी टू फाइंड फॉल्ट, टू फाइंड हमारा इन्फिनेटिव है, उसके तुरंत पहले हमने लगाया एक एडजेक्टिव, और ये जो है हमारा एक नाउन की तरह वर्क कर रहा है पूरे सेंटेंस में एंड ऑब्जेक्टिव के पोजिशन में। ओके, नाउ इट इज़ हार्मफुल टू ईट टू मच, तो यहाँ टू ईट जो है वो एक इन्फिनेटिव है, और इसके तुरंत पहले हमने एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया, हार्मफुल। ठीक है, तो ये पूरा जो है हमारा ऑब्जेक्टिव नाउन है। ओके, बट इसमें कुछ एक्सेप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि आप जेरेंड में आप बनाए यही सेंटेंस को, इट इज़ रॉन्ग टू स्टील, इसकी ही मतलब होगी सेम जेरेंड में अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप कैसे बनाओगे? देखो, जेरेंड शुड बी यूज्ड इफ़ यू वांट टू मेक दैट ऑब्जेक्ट इनटू अ सब्जेक्ट। मतलब जो हमने अभी ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया, एज अ ऑब्जेक्ट में हम इन्फिनेटिव लगाए, वही हम सब्जेक्ट में जो है हम जेरेंड यूज़ करेंगे। अगर हम वही सेंटेंस की मीनिंग रख कर हम अगर जो है अपने इन्फिनेटिव को सब्जेक्ट में अगर बनाएं तो हम जेरेंड का इस्तेमाल करेंगे, और वो सही जो है साउंड देगी। जैसे देखिए, स्टीलिंग इज़ रॉन्ग, हमारा पहला क्या था? इट इज़ रॉन्ग टू स्टील, हमने ठीक उसको जेरेंड का इस्तेमाल करके कैसे बनाया? स्टीलिंग इज़ रॉन्ग। उसी तरह से इट इज़ ईजी टू फाइंड फॉल्ट, इसका क्या होगा? फाइंडिंग फॉल्ट इज़ ईजी। यहाँ देखिए, हमने स्टीलिंग, फाइंडिंग, ये सारे जेरेंड का यूज़ किया और एज अ नाउन यूज़ किया, एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया। ठीक है, नाउ थर्ड वाला देखिए, इट इज़ हार्मफुल टू ईट टू मच। ठीक है, तो आप कैसे बोलोगे? ईटिंग टू मच इज़ हार्मफुल, ईटिंग टू मच इज़ हार्मफुल। यहाँ ईटिंग आपका जेरेंड है और एज अ सब्जेक्ट है और नाउन है। ठीक है, तो शायद आपको ये अब डाउट जो है क्लियर हो जाएगा कि जब एडजेक्टिव लगाकर हो रहा है सेंटेंस तो आप किस तरह से यूज़ करोगे, इन्फिनेटिव कब होगी और जेरेंड कब होगी। नाउ रूल नंबर 4, व्हेन सेंटेंस कंस्ट्रक्शन इज़ लाइक
टू प्लस एडजेक्टिव, जब हम सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं डबल टू वाली टू जो है लगाकर एडजेक्टिव के साथ, ठीक है। तो उस तरह से हम जब कर रहे हैं तो कैसे होगा, ये टू हमारा कंजंक्शन है, ठीक है। इट्स टू हैवी टू लिफ्ट, हमेशा हम टू प्लस एडजेक्टिव के साथ इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ हमारा इन्फिनेटिव है। इट इज़ टू हैवी टू लिफ्ट, ठीक है। दिस कार इज़ टू एक्सपेंसिव टू बाई, नॉट बाइंग, ठीक है। हम इन्फिनेटिव का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसमें टू प्लस वर्ब का यूज़ हुआ है, ठीक है। और सेम रूल फॉलो होता है इन केस अगर एडजेक्टिव प्लस एनफ हुआ तो भी हम इन्फिनेटिव की यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल, माय चाइल्ड इज़ नॉट टॉल एनफ टू राइड दिस रोलर कोस्टर। तो यहाँ हमने एडजेक्टिव प्लस एनफ का यूज़ किया है और उसके तुरंत बाद हमने लगा दिया इन्फिनेटिव। ओके, नाउ the last one, this rule is useful enough to understand the usage of infinitive। तो हमने देखा कि यहाँ पर भी हमने enough का इस्तेमाल किया, adjective plus enough का इस्तेमाल किया, इसकी वजह से हमने लगा दिया infinitive। This rule is useful enough to understand the usage of infinitive। ओके, अब मेरा रूल 5 देखिए, यहाँ पर भी आपको मेन वर्ब का ही ध्यान में लेना होगा। जब हमारा मेन वर्ब के तुरंत बाद ही हम अगर नाउन या प्रोनाउन की यूज़ कर रहे हैं, ऐसी वर्ब, मैं सारी वर्ब की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ सर्टन वर्ब है, ठीक है, उस सर्टन वर्ब के बाद ही हम नाउन या प्रोनाउन का यूज़ करते हैं और वो नाउन प्रोनाउन कोई पर्सन को रेफ़र करता हो, तो उस केसेस में हम इन्फिनेटिव लगाते हैं। जैसा देखिए, ओनली इन्फिनेटिव आर यूज्ड आफ्टर सर्टेन वर्ब फॉलोड बाय द नाउन एंड प्रोनाउन रेफरिंग टू अ पर्सन। और वो कौन कौन सी मेन वर्ब वाली वर्ब है, देखिए, आस्क, एक्सपेक्ट, हायर, इनवाइट, ऑर्डर, रिमाइंड, रिक्वायर, टीच, टेल, अर्ज, वार्न, ये सारे जो मेन वर्ब है अगर यूज़ होता है और इसके तुरंत बाद ही नाउन या प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं और वो रेफ़र करती है कोई पर्सन की, तो उस केसेस में हम सिर्फ और सिर्फ इन्फिनेटिव लगाएंगे, जरन नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी ऑर्डर्ड हर टू स्टे एट होम। यहाँ देखिए, मैंने वर्ब में ऑर्डर था, ठीक है, तो ऑर्डर में हमने पास्ट फॉर्म लगाया है इस सेंटेंस में, ठीक है। ऑर्डर्ड के बाद ही हमने जो है प्रोनाउन का यूज़ किया है और प्रोनाउन यहाँ एक लड़की है, एक पर्सन है, और इसके तुरंत बाद ही हमने लगा दिया इन्फिनेटिव। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन आई आस्क यू टू हेल्प मी विथ समथिंग। ओके, तो यहाँ पर भी हमने जो है आस्क का जो मेन वर्ब हमारा आस्क है वो लगाया है और इसके तुरंत बाद ही हमने यू का इस्तेमाल किया है। यहाँ यू एक पर्सन है और इसके तुरंत बाद ही हमने लगा दिया एक इन्फिनेटिव। ओके, नेक्स्ट, आई इन्वाइटेड अ फ्रेंड टू अटेंड द सेरेमनी। तो यहाँ हमने मेन वर्ब में इन्वाइटेड लगाया है और इसके तुरंत बाद ही हमने एक नाउन का जो रेफ़र किया है और ये नाउन एक पर्सन है, ठीक है, और इसके तुरंत बाद ही हमने लगा दिया इन्फिनेटिव। ओके, तो ये सारी जो है 5 रूल्स जो मैंने एक्सप्लेन किए, होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।